एक ईमानदार कसाई और अल्लाह पर यकीन का अनोखा किस्सा। रिवायत में आता है कि एक छोटे से कस्बे में एक कसाई रहता था जिसका नाम यूसुफ था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक टूटी हुई दुकान, एक बीमार बीवी और एक छोटी बेटी जिसकी आंखों में ख्वाब थे और जेब में कुछ नहीं। घर की दीवारें बारिशों में रोती थीं और छत मौसम की हर मार खामोशी से सहती थी। मगर यूसुफ के चेहरे पर कभी वो मायूसी नहीं उतरी जो गुर्बत अक्सर इंसान के माथे पर लिख देती है। वो फजर से पहले उठता, तारीकी में वुजू करता और अपने रब के सामने इस तरह झुकता जैसे यही उसकी सबसे बड़ी दौलत हो, और शायद थी भी। उसकी दुकान में एक पुराना तराजू था, लोहे का, जंग आलूद, मगर हमेशा सीधा। लोग मजाक में कहते थे कि यूसुफ का तराजू कभी झूठ नहीं बोलता क्योंकि उसका मालिक झूठ नहीं बोलता। फिर वो दिन आया जिसने यूसुफ की पूरी जिंदगी को हला कर रख दिया। बीवी की बीमारी बढ़ गई, हकीम ने दवाएं लिखीं, दवाएं महंगी थीं और यूसुफ की जेब खाली थी। उसने गांव के एक बड़े जमींदार से कर्ज मांगा। जमींदार ने पैसे दिए मगर साथ एक शर्त भी लगाई, यूसुफ, मेरे रिश्तेदारों को जब भी गोश्त चाहिए हो तुम उन्हें पहले दोगे और थोड़ा वजन कम कर दिया करो, कोई नहीं देखता। यूसुफ के अंदर कुछ टूटा। वो बैठा रहा, खामोश रहा और फिर आहिस्ता से बोला, चाचा, आपका कर्ज सर आंखों पर, मगर ये शर्त नहीं मानूंगा। तराजू में बेईमानी करना मेरे बस की बात नहीं। जमींदार ने कहका लगाया, तो फिर अपनी बीवी को दुआओं से ठीक कर लो, और उसने कर्ज वापस मांग लिया। उस रात यूसुफ अपनी बीवी के पास बैठा रहा। वो सो रही थी, तकलीफ में भी चेहरे पर सुकून था। यूसुफ ने उसका हाथ थामा, आंखें भर आईं और उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मगर तू मेरी बीवी को तन्हा मत छोड़ना। अगली सुबह यूसुफ के कदम भारी थे मगर डिगमगाए नहीं। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और दुकान खोलने चला गया। बाजार में खबर फैल चुकी थी। कुछ लोग हमदर्दी से पास आए, कुछ ने आंखें चुराएं और कुछ ने दबी जबान में कहा कि यूसुफ को शर्त मान लेनी चाहिए थी, क्या फर्क पड़ता था। यूसुफ ने सब सुना मगर जवाब में सिर्फ एक खामोश मुस्कुराहट दी। शाम को जब दुकान बंद की तो जेब में चंद सिक्के थे। घर पहुंचा तो उसकी बेटी नूर ने दरवाजा खोला। नन्ही सी, सितारों जैसी आंखें और वही मासूम सवाल जो हर शाम पूछती थी, अब्बा, आज अल्लाह ने कितना दिया? यूसुफ ने घुटनों के बल बैठकर उसे गले से लगा लिया। इस बार जवाब अल्फाज में नहीं था, आंखों में था। मगर नूर को क्या पता था, वो बस अब्बा की गर्मजोशी में सिमट गई। यूसुफ ने आंसू पूछे, अंदर गया, ज़ैनब के सिरहाने बैठा और दिल में कहा, हार नहीं मानूंगा। अगले चंद दिन बहुत भारी थे। यूसुफ ने घर की आखिरी बकरी बेची, अपनी बेटी के लिए रखा हुआ थोड़ा सा सोना बेचा और ज़ैनब की दवाएं खरीदी। खुद कम खाया, नूर को पहले खिलाया। रात को चराग बुझाकर अंधेरे में बैठा रहता ताकि तेल बचे, मगर अल्लाह का जिक्र कभी न भूला। फिर एक सुबह दुकान पर एक अनजान मुसाफिर आया। गर्दालूद कपड़े, सफर की थकावट चेहरे पर, मगर आंखों में एक अजीब सी गहराई। उसने गोश्त खरीदा। यूसुफ ने तोला, पैक किया और मुसाफिर को दिया। मुसाफिर चंद कदम चला, फिर पलटा और बोला, भाई, मेरा ख्याल है तुमने जरूरत से ज्यादा दे दिया है। यूसुफ ने तराजू दोबारा देखा, वाकई जरा ज्यादा हो गया था। उसने फौरन ही वो टुकड़ा वापस लिया। मुसाफिर ठहर गया, हैरत से बोला, तुम फायदा उठा सकते थे, मैं मुसाफिर हूं, वापस ना आता। तुमने गलती तस्लीम क्यों की? यूसुफ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आप वापस ना आते मगर मेरा हिसाब तो फिर भी लिखा जाता। अल्लाह के दफ्तर में कोई गलती नहीं छपती। मुसाफिर कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर चला गया, मगर यूसुफ के ये अल्फाज उसके सीने में उतर गए थे। 3 दिन बाद वही मुसाफिर वापस आया। इस बार अकेला नहीं, वो शहर का एक बड़ा ताजिर था जो इलाके में काबिले एतमाद कारीगर ढूंढ रहा था। उसने यूसुफ को बताया कि वो उसे शहर में एक बड़ी दुकान दिलवा सकता है, सरमाया लगा सकता है, मगर एक ही बात चाहिए, ईमानदारी। यूसुफ ने एक लम्हा सोचा और कहा, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है, मैं कभी तराजू टेढ़ा नहीं करूंगा और किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। ताजिर मुस्कुराया, बस यही तो चाहिए था मुझे। मगर किस्मत ने अभी और आजमाइशें रखी थीं। बाजार के हासिद कसाईयों को यूसुफ की बढ़ती हुई शोहरत चुभने लगी। उन्होंने एक चाल चली, एक झूठा गवाह तैयार किया
और कस्बे के सरपंच के सामने बयान दिलवाया कि यूसुफ का गोश्त नापाक है, वो लोगों को धोखा देता है, इसकी दुकान बंद होनी चाहिए। सरपंच ने तहकीकात मुकम्मल होने तक यूसुफ की दुकान बंद करने का हुक्म दे दिया। वो रात यूसुफ की जिंदगी की सबसे तारीक रात थी। घर में आटा नहीं, ज़ैनब बीमार, नूर की आंखों में खौफ। यूसुफ ने नूर को अपनी गोद में लिया, उसकी पेशानी चूमी और फिर अकेले कमरे में गया, घुटनों के बल बैठ गया और टूटी हुई आवाज में कहा, या अल्लाह, मैंने तो कभी तेरा दामन नहीं छोड़ा, तू भी मुझे मत छोड़। वो रात बहुत लंबी थी, घर में चिराग भी न था, नूर भूखी सो गई। ज़ैनब ने कमजोर आवाज में कहा, यूसुफ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, अल्लाह से भी नहीं, बस नूर का ख्याल रखना। यूसुफ का दिल चाहा कि चीखे, कि पूछे सच बोलकर ये क्यों मिला, मगर उसके मुंह से सिर्फ इस्तिग़फ़ार निकला। इस रात उसने महसूस किया कि इंसान जब सबसे ज्यादा टूटा होता है तब अल्लाह उसके सबसे करीब होता है, और फिर वो हुआ जो सिर्फ अल्लाह करवा सकता है। वही मुसाफिर ताजिर जिसने यूसुफ की सच्चाई अपनी आंखों से देखी थी, सरपंच के पास पहुंचा। उसने पूरा वाकया सुनाया कि यूसुफ ने अपने फायदे का मौका होते हुए भी सच बोला कि उसकी दुकान में हर चीज पाक और साफ थी, कि ऐसा ईमानदारी का इंसान उसने बरसों के सफर में नहीं देखा। सरपंच ने तहकीकात करवाई, झूठा गवाह पकड़ा गया, हासिदों की चाल बेनकाब हुई। अगली सुबह सरपंच ने बाजार में खड़े होकर ऐलान किया, इस कस्बे में अगर कोई सच्चा और ईमानदारी का इंसान है तो वो यूसुफ कसाई है। उस दिन यूसुफ की दुकान पर हुजूम उमड़ आया, मगर यूसुफ के चेहरे पर फख्र नहीं था, इंतकाम की मुस्कुराहट नहीं थी, सिर्फ आंखें उठीं आसमान की तरफ और होठों पर अल्हम्दुलिल्लाह का एक खामोश विर्द। वक्त गुजरता गया, यूसुफ का कारोबार बढ़ा, शहर में दुकान खुली, ज़ैनब की सेहत भी बहाल हुई। आहिस्ता आहिस्ता जैसे मौसम ख़ज़ां के बाद बहार आती है, नूर बड़ी हुई, ज़हीन और समझदार। मगर यूसुफ की आदतें न बदली, फजर की नमाज, सीधा तराजू और हर गरीब के लिए खुला हाथ। एक दिन बाजार में एक अजीब वाक़या पेश आया। एक गाहक जल्दी में गोश्त खरीद कर चला गया और अपना थैला दुकान पर भूल गया। जब नूर ने थैला खोला तो अंदर बहुत बड़ी रकम थी। कुछ लोगों ने कहा, शायद वो वापस ना आए, रख लो। यूसुफ ने हाथ उठाया और सिर्फ इतना कहा, ये अमानत है और अमानत में खयानत करना मैंने कभी नहीं सीखा। बरसों बाद जब यूसुफ के बाल सफ़ेद हो गए और वो दुकान के कोने में बैठकर लोगों को देखने लगा तो नूर अक्सर उसके पास आकर बैठ जाती। एक दिन उसने पूछा, अब्बा, आपको कभी डर नहीं लगा? जब दुकान बंद हुई, अम्मी बीमार थीं, मैं भूखी सूई थी, इस रात आपके अंदर क्या गुजरी? यूसुफ की आंखें भर आईं, कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बेटा, डर लगा, बहुत लगा, मगर डर और यकीन एक साथ रहते हैं। डर इंसान को झुकाता है और यकीन उसे उठाता है। इस रात मैंने महसूस किया कि जब बंदे के पास कुछ नहीं बचता तब अल्लाह काफ़ी हो जाता है। नूर की आंखों में आंसू आ गए। यूसुफ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तराजू सीधा रखना, जिंदगी में भी, कारोबार में भी। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐ सुनने वाले, यूसुफ की ये कहानी सिर्फ एक कसाई की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो किसी तारीक रात में अकेला बैठा है और सोच रहा है कि सच बोलकर क्या मिला, ईमानदारी से क्या फायदा हुआ। जवाब यूसुफ की जिंदगी है। जवाब ये है कि अल्लाह कभी किसी सच्चे बंदे का हाथ नहीं छोड़ता। तारीकी आती है, आजमाइश आती है, इल्जाम आते हैं, मगर जो अल्लाह के खौफ को अपना मुहाफिज बना ले, अल्लाह खुद उसकी ढाल बन जाता है। हराम का पैसा थोड़ी देर चमकता है, मगर सच्चाई की रोशनी नस्लों तक जाती है। हुसैन किस्सा पर ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें।